दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो सब जानते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इस्लामिक देश का दोस्त होने के बाद भी चीन अपने देश में इस्लाम धर्म को पसंद नहीं करता है। चीन में दुनिया एक ऐसा देश है जहां मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है और जितने भी वहां मुस्लिम रहते हैं उनकी भी जिंदगी चीन ने इतनी बदतर कर दी है कि वो चीन से भागने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों चीन मुसलमानों पर इतने अत्याचार करता है? क्यों वो नहीं चाहता कि उसके देश में उनकी जनसंख्या बढ़े? क्यों एक इस्लामिक देश का दोस्त होने के बाद भी वो इस धर्म के लोगों को खुद के देश में पसंद नहीं करता है? और क्यों पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के बाद भी चीन के इन अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस्लाम इस दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा धर्म है। ये दुनिया की कुल आबादी का 23% हिस्सा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम आबादी लगातार घटती जा रही है। यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग रहना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने उन्हें यहाँ कैद करके रखा है और वो उन पर घोर अत्याचार करता है। चीन उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है, उन्हें अपना इस्लामिक धर्म मानने का भी अधिकार तक नहीं देता है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है और बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। आखिर चीन ऐसा क्यों करता है, इसके लिए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल चीन के आधिकारिक क्षेत्र यानी कि शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमान एक तुर्क जातीय समूह है जो कि यहाँ रहता है। उइगर मुसलमान खुद को चीन का निवासी नहीं मानते। उइगर मुसलमान तुर्की भाषा बोलते हैं। इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। इतिहास के अनुसार उइगर मुस्लिम पूर्वी और मध्यस्थ एशिया के इलाकों में रहते आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस जाति के कुछ लोग अफगानिस्तान और कजाकिस्तान के भी बहुत से इलाकों में रहते हैं, लेकिन चीन की सरकार इस क्षेत्र में इन मुस्लिमों की आबादी कम करने में लगी हुई है। चीन का यह क्षेत्र 8 देशों की सीमाओं के करीब है। यहाँ पर मुस्लिम को प्रार्थना करने और धर्म से संबंधित कार्यों को करने पर कड़ी सजा दी जाती है। चीनी सरकार ने 2014 से सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी लगाई हुई है। यहाँ पर रोजा रखने और पहनावे पर भी चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। महिलाएं यहाँ बुर्का नहीं पहन सकती हैं और उन पर हमेशा जबरदस्ती का खतरा बना रहता है। चीन ने यहाँ कई मस्जिदों को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट तक बना दिए हैं। इससे ही पता चलता है कि चीन की सरकार मुसलमानों से कितनी नफरत करती है। वहां के मुस्लिम लोगों का कहना है कि चीन ने यहाँ लगभग 70% मस्जिदों को गिरा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में चीन ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई अजना मस्जिद को भी गिरा दिया था। इस जगह पर फिर शराब और सिगरेट की दुकान खोल दी गई थी, क्योंकि चीन की सरकार जानती है कि इस्लाम में शराब और सिगरेट पीने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं रख सकता है, जो कि काफी हद तक बुरा है। चीन के अधिकारियों ने कुरान और चटाई जिस पर बैठकर अल्लाह से प्रार्थना की जाती है उसे सरकार के पास जमा करने के आदेश दे रखे हैं। वहीं अगर कोई भी ऐसा करने से मना करता है तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। चीन में उइगर मुसलमानों को उनके द्वारा खरीदे हुए सामान को भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर उइगर मुस्लिम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार से आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद भी सरकार की मर्जी पर उनका घूमना निर्भर करता है। इसका फैसला सरकार उइगर मुस्लिमों के वार्षिक कार्यों के आधार पर करती है। इतना ही नहीं, पूरे साल इन पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाती है और थोड़ा सा भी संदेह होने पर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि चीन ऐसा क्यों करता है? दरअसल चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ धार्मिक गतिविधियां बढ़ी हैं। वहाँ की सरकार इस बात को मानती है कि धार्मिक आस्था वामपंथ को कमजोर करती है। चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग ने ही धर्म को नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने नास्तिकवाद को बढ़ावा दिया था। वो यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देती है। यहाँ पार्टी के सदस्यों को पूरी सख्ती से मार्क्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है। उन्हें पार्टी का नियम हर हाल में मानना पड़ता है। जो लोग चीन के कम्युनिस्ट विचारधारा को नहीं मानते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है। चीन ने लगभग 18 लाख उइगर मुस्लिम को जेल में डाल रखा है। वहां करीब 10 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा है। इस सेंटर को चीन में सी एजुकेशन सेंटर भी कहा जाता है। इन सेंटर्स के लिए कहा जाता है कि चीन यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव अंग की तस्करी करता है। इतना ही नहीं, यहाँ मुस्लिम बच्चों को भी जबरदस्ती रखा जाता है और उन्हें हान समाज की शिक्षा दी जाती है। उन्हें शी जिनपिंग की वफादारी निभाने की शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा चीन का मानना है कि उनके देश में इस्लाम में रुचि बढ़ने के साथ साथ इस्लामिकता भी बढ़ रही है, जिससे यहाँ आतंकवादी पनप सकता है, जिससे कि उनके देश में आतंकवाद फैलने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए चीन सरकार इन सब हालातों से निपटने के लिए इतने प्रतिबंध लगा रही है। इतना ही नहीं, चीन यहाँ हान जाति के लोगों को बसाना चाहता है जो यहाँ की मूल निवासी माने जाते हैं।
और चीन ने शिनजियांग में जाकर इन्हें बसाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन की सरकार यहाँ जो भी करती है वो किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ मुसलमानों पर घोर अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई भी देश बोलता तक नहीं है। खुद पाकिस्तान भी, जो एक इस्लामिक देश है, वो भी चीन की गुलामी करता है, लेकिन यहाँ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ उसकी बोलती बंद रहती है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। चीन ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर चीन के अरबों डॉलर के कर्ज भी हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद में चीन को भारत के खिलाफ एक मजबूत पार्टनर के तौर पर देखता है। ऐसे में पाकिस्तान चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चुप रहना ही ठीक समझता है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा कि पश्चिमी मीडिया ने चीन में उइगर मुसलमानों के मामले को सनसनीखेज बनाकर पेश किया है। दुनिया भर के मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया, मलेशिया और सऊदी अरब भी पूरे मामले पर खामोश रहते हैं, क्योंकि इन देशों के साथ व्यापार को लेकर चीन के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ चीन ने 5,20,000 करोड़ की डील की हुई है। वहीं ईरान के साथ चीन की 29 लाख करोड़ का निवेश किया हुआ है। वहीं मलेशिया का भी काफी हद तक चीन के साथ बिजनेस चलता है। वहीं तुर्की भी चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वहां की डूबती अर्थव्यवस्था के सहारे के लिए उसे चीन की जरूरत है। इस तरह से ये सभी मुस्लिम देश चीन के एहसान के नीचे दबे हुए हैं और उसके खिलाफ जाने से डरते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाला अमेरिका भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाता है। वो भी दूर से बैठकर तमाशा ही देखता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी तरफ ये देश रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में हुई हिंसा की निंदा करते हैं। तब पूरी दुनिया म्यांमार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, लेकिन चीन के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, इन सब के पीछे जो कारण माना जाता है वो आर्थिक नुकसान है। आज चीन ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाया है, उसके पीछे दुनिया के सारे देश डिपेंड हो गए हैं। आज कोई भी देश चीन के खिलाफ जाकर खुद का नुकसान नहीं करना चाहता है। एक तरफ से देखा जाए तो चीन ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। उसने छोटे बड़े सभी देशों को अपना गुलाम बना लिया है, जो उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हो गए हैं, जो इसके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। चीन ने जिस तरह से कर्ज देकर गुलाम बनाने की नीति अपनाई है, वो किसी से छिपी नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हाल सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि चीन ने अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था को जिस तरह से हथियार बनाकर उसे काम में लिया है, वो दिन दूर नहीं जब वो पूरी दुनिया पर राज करेगा।